मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल ही बताया था भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा। आज मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। भारत की आकृति कैसी है? तो आंसर है चतुष्कोणीय। अगर आप भारत के मैप को चारों ओर से मिलाएंगे तो देखेंगे चार को कोण बनेगा, इसलिए नाम पड़ा है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? तो आंसर होगा चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263, वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो आंसर है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी में अक्सर पूछता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बेटा? तो आपको याद रखना है, दो प्रकार का अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिलेंगे, एक मुख्य भूमि का और एक द्वीपों सहित। अगर भारत का मुख्य भूमि का बोलेगा तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और द्वीपों सहित कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, ये कौन सा अक्षांश होगा? तो याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार हमारा देश का जो है उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार हमारे भारतवर्ष का कितना है? तो याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। कौन सा देशांतर? तो याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर। ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार फिर से सुनिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार। पूर्वी देशांतर है ये, याद रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व का कितना स्थान बनता है, यानी भारत कितने नंबर का देश है? तो भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अब पूरा क्रम जानिए बेटा क्या क्या है। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है इंडिया और आठवां है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका का देश है। ये है 8वां देश का क्रम। पहला फिर से सुनिए, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। 8वां कौन है इंडिया के बाद? अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इसका जो 6 बड़ा देश कौन है और 8वां देश कौन है, मैंने अभी आपको बताया। भारत एवं श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा, 2 अलग करते हैं, 2 चीज। कौन कौन? एक मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाक जलडमरू मध्य। कभी कभी पूछता है मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो है भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। याद रखिएगा, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। अब आप यहाँ जानिए कि भारत की लंबाई कितनी है। तो भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। लंबाई का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका एकदम कन्याकुमारी तक। जम्मू कश्मीर का एकदम ऊपरी भाग से लेकर के नीचे का कन्याकुमारी तक हमारी लंबाई है 3,214 किलोमीटर।
हमारी चौड़ाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक ये हमारी चौड़ाई है, कितना है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, पूरे भारतवर्ष की जो मुख्य भूमि है, भारतवर्ष की जो मुख्य भूमि है उसका पूरा का पूरा स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। हमारा मुख्य भूमि का जो है समुद्री सीमा कितना है, मुख्य भूमि का समुद्री सीमा है 6,100। याद रखिएगा मुख्य भूमि का समुद्री सीमा 6,100। इसमें जब हम द्वीपों को जोड़ देंगे, उसकी सीमाओं को जोड़ देंगे, तो द्वीपों सहित समुद्री सीमा कितनी हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। ये है भारत का परिचय। ये आज अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ बेटा, बहुत है इसमें। मैं आस्ते आस्ते 3-4 क्लास में इसको ख़त्म करूँगा ताकि आपको एक एक बातें याद हो। और आपसे एक सलाह है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लिखते चले जाइए। अगर लिखेंगे तो मेरी बातें एकदम हमेशा के लिए याद रहेगी। जय हिंद बेटा, धन्यवाद।